नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS-20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम तीसरा आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर के आपके सामने आ गए हैं और इसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियों के बारे में। देखिए दोस्तों, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस है, कोई भी एग्जाम है, सभी महत्वपूर्ण जो बड़े एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम्स के हिसाब से हम लोग कॉन्सेप्ट को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अकबर और पुर्तगाली। देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए पुर्तगालियों की धार्मिक नीति, तो उस समय सत्ता के केंद्र पर कौन था? अकबर ही थे, है ना। और उसके बाद जहांगीर उनके पुत्र, और लेकिन जहांगीर का उस समय विद्रोह भी चल रहा था, ये भी आप सभी को पता होगा। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि अकबर ने किस तरह से इनके ईसाई धर्म पर रुचि ली और इन्होंने किस तरह से भारत के जो स्थानीय शासक थे उनको लुभाने की यहाँ पर कोशिश की। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अकबर और पुर्तगाली। अकबर ने सबसे पहले, वैसे तो अकबर गुजरात साइड ज्यादा नहीं था, लेकिन अकबर ने सबसे पहले 1572 में गुजरात में कैम्बे बेसिन का दौरा किया और वहां पर उन्होंने कुछ पुर्तगाली लोगों से यहाँ पर क्या मुलाकात की, जो व्यापारी थे उन लोगों से यहाँ पर मुलाकात की। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ कि अकबर के मन में ईसाई धर्म के प्रति क्या हुई? जिज्ञासा हुई, क्योंकि अकबर जो था इन धार्मिक विषयों में, मीमांसा के प्रश्नों पर बहुत ही ज्यादा गहरी रुचि लेने वाला व्यक्ति था। तो इसकी रुचि जागी ईसाइयत के प्रति, है ना, ईसाई धर्म के प्रति इनकी रुचि जागी। तो इस तरह से इन्होंने फिर थोड़ा थोड़ा इसमें क्या हुआ, इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो ये जब जानने की कोशिश करते थे तो कई सारे ईसाई पादरियों को या फिर चर्च के जो पुजारी हुआ करते थे उनको अपने वहां पर बुला लेते थे, उनके अलग अलग नाम भी होते थे। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने गोवा से 2 पादरी भेजने का प्रस्ताव भेजा था और पुर्तगाली भी चाहते थे कि हम अकबर को क्या करें, प्रसन्न करें और अपने धर्म के साथ में उनको परायण करें, ताकि हम आगे चल करके इस देश में इस धर्म को प्रचारित करने में सफल हो सके और हमें कुछ मदद भी मिल सके। तो ये क्या करते थे, इनके पादरी लोग जो ईसाई धर्म के पुजारी होते थे चर्च के, वो क्या करते थे, अकबर के पास जाते थे और अपने धर्म की खूबियों के बारे में अकबर को बताते थे। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली एक बात ये भी है कि आखिर अकबर क्यों चाहता था ईसाई धर्म को जानना, या अकबर क्यों यहाँ पर पुर्तगालियों के साथ में धार्मिक संबंध स्थापित करता जा रहा था धीरे धीरे। तो अकबर का भी तो यहाँ पर कुछ मत हो सकता है, या फिर उनके भी कुछ काम इनके माध्यम से बन सकते हैं, तो कुछ इनको भी चाहिए था उनसे। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर गोवा से 2 पादरी भेजे। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर क्या काफी सारे प्रतिनिधि मंडल भेजे जाने लगे धीरे धीरे, जो कि अकबर को धर्म और मीमांसा के प्रश्नों के बारे में जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न करते थे और उनको इस धर्म के बारे में कुछ खास बातों को भी बताते थे, है ना। लेकिन वो असफल थे। अकबर के सारे प्रश्नों का जवाब लोग नहीं दे पा रहे थे, है ना। 1580 में देखा जाए, 1590 में, 1595 में 3 बार यहाँ पर क्या दल भेजे गए, जो कि अकबर को क्या कर रहे थे, अकबर को इनके बारे में बता रहे थे। बात समझ में आई? लेकिन भैया, अकबर का उद्देश्य वास्तव में कुछ अलग था। अकबर आखिर इन सारी चीजों में रुचि क्यों ले रहा था? तो देखिए, यहाँ पर अकबर ने यहाँ पर बाद में अंत में यही कहा कि हमें आपकी सैन्य सहायता चाहिए। अकबर पुर्तगालियों की बंदूकों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता था और उनको अपने युद्ध में शामिल करना चाहता था, इसलिए अकबर को भी पुर्तगालियों की मदद चाहिए थी आगामी आने वाले युद्धों में। क्योंकि उस समय अकबर का जो बेटा था ना, जहांगीर, वो भी उसने विद्रोह करने पर उतारू हुआ पड़ा था। तो इस कारण से अकबर सहायता लेना चाहता था, लेकिन पुर्तगाली व्यक्ति समझ गए कि भैया इन्हें हमारे धर्म में कोई रुचि नहीं है और ये सिर्फ चाहता है तो हमारी सहायता, सैन्य सहायता चाहता है, इसलिए उन्होंने लास्ट में मना भी अकबर को कर दिया था। ठीक, अकबर के मना करने के बाद जब जहांगीर सत्ता में आता है तो इसके साथ में पुर्तगालियों की कैसे संबंध थे, अगर हम इन पर चर्चा करें तो देखिए, जहांगीर को शुरुआत में कोई भी ज्यादा मतलब नहीं था यहाँ पर पुर्तगालियों से। वो पुर्तगालियों को बहुत ही ज्यादा हल्के में, लाइटली ले रहे थे, मतलब नॉर्मल कि ये हैं, व्यापारी हैं, घूमते रहते हैं ना। लेकिन क्या हुआ भैया, यहाँ पर जहांगीर इतना हल्के में ले रहा था और ये धीरे धीरे जहांगीर के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहे थे। यहाँ पर देखा जाए, लाहौर में चर्च की अनुमति यहाँ पर धीरे से इन्होंने दे दी उनको, क्योंकि अच्छा व्यवहार कर रहे थे ये जहांगीर के साथ में। तो लाहौर में एक चर्च बनाने की अनुमति भी इनको दे दी। किसने? जहांगीर ने, पुर्तगालियों को। ठीक, अगर देखा जाए तो 1608 में अकबर ने 20 दीक्षा स्थान आयोजित किए आगरा में, है ना, जिसको कहते हैं बपतिस्मा,
है ना। तो इन चीज़ों को यहाँ पर आयोजित करवाया, और इसके अलावा यहाँ पर जहांगीर ने खजाने के द्वारा इनको सहायता भी प्रदान की। इनका जो सरकारी खजाना था जहांगीर के राज्य का, इनको सरकारी सहायता मतलब बहुत सारे पैसे इनके लिए यहाँ पर बर्बाद किए, एक तरह से कह सकते हैं, और इनके धर्म को प्रमोट करने के लिए। ऐसा माना जाता भैया कि ये जो पुर्तगालियों ने तो मान ही लिया था कि अकबर जो ये जहांगीर जो है ये ईसाई धर्म में बदल चुका है, मतलब इसने ईसाई धर्म एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक। लेकिन ऐसा वास्तव में था नहीं, क्लियर। सिंहासन अगर देखा जाए, अकबर यहाँ पर जहांगीर का सिंहासन जो था आगरा में, उसको बपतिस्मा दाता जान है ना, और इसके अलावा अन्य कई ईसाई धर्म की पेंटिंग से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था कि इसका जो ऑफिस यानी कि जहां पर इसका सिंहासन है वो कुल मिलाकर के क्या है, ये इन सारी पेंटिंग से गिरा है और ईसाई धर्म ही वहां पर दिख रहा था। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक। तो अकबर को देखें चाहे हम उनके पुत्र जहांगीर को देखें, इन्होंने दोनों ने काफी ज्यादा इसमें रुचि ली, लेकिन अंततः इस धर्म को एक्सेप्ट ये नहीं किए, और ये पुर्तगाली भी इन लोगों को अपने धर्म का जामा पहनाने में क्या हुए, असफल रहे, क्लियर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दोनों शासकों के साथ में चलती रहीं, और अकबर के समय में जहांगीर विद्रोह पर उतारू था, तो अकबर इनको संभालते या इनकी चीजों पर फोकस करते पुर्तगालियों की। तो इस तरह से भारत में जो शासक रहे हैं स्थानीय रूप से यहाँ पर, और जो केंद्रीय सत्ता पर बैठे हुए शासक थे, उनकी इस पर इन पुर्तगालियों पर ध्यान न देने की वजह से और इनकी एक्टिविटीज पर रुचि न लेने की वजह से ही इनकी सफलता और भी ज़्यादा तय हो गई थी। तो पुर्तगालियों ने इस तरह से अपना धार्मिक जो धर्म था इनका उसको प्रमोट किया भारत में, और इन शासकों को क्या किया, लुभावने यहाँ पर कई सारे ऑफर भी दिए। तो इस कारण से थोड़ा सा इनकी धर्म में प्रगति हुई थी। हालांकि आगे चल करके अन्य जो कंपनियां आई उनकी वजह से यूरोपियों की यहाँ पर नैया जो है डूबने लगी थी भैया, इस तरह से, ठीक। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। अब अगला वीडियो जो हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में जो चलने वाली बातें हैं, उनके बीच में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में हम बहुत ही डिटेल के साथ में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।